नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज और दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड पर ट्रेन परिचालन की लगभग हरी झंडी तय हो गई है। जनवरी महीने के अंत में या फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में या फिर प्रथम दिन ही फरवरी का जो होगा, संपूर्ण मिथिलांचल के लिए एक नया दिन होगा, क्योंकि इस दिन दरभंगा और फॉरबिसगंज के बीच, फॉरबिसगंज सहरसा के बीच ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, जुड़ करके संपूर्ण मिथिलांचल क्षेत्र में रेल में क्या अभी काम चल रही है उसकी खबर लगातार पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नीचे एक सब्सक्राइब की बटन दी गई है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि जो भी मेरे द्वारा अपडेट दी जाए संपूर्ण मिथिलांचल क्षेत्र से, खास करके रेलवे की, वो आप तक पहुंच सके। दरभंगा से जो एक ट्रेन रात को खुलती है और झंझारपुर में आकर के पूरी रात खड़ी रहती है, उस ट्रेन का विस्तार अब फॉरबिसगंज हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, रेलवे बोर्ड को जो प्रस्ताव भेजा गया है, अगर वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है बोर्ड से, तो अगले आने वाले फरवरी माह में झंझारपुर में रुकी रहने वाली ट्रेन डेमू पैसेंजर वो अब फॉरबिसगंज रात को चली जाएगी और सुबह में फॉरबिसगंज से खुलेगी, जो फिर अपने निर्धारित समय पर दरभंगा पहुंचेगी। उसी प्रकार सहरसा से जो एक ट्रेन चलती है ललित ग्राम के लिए, उसका भी विस्तार फॉरबिसगंज तक होगा और रिटर्निंग भी अपने निर्धारित समय के अनुसार, जिस प्रकार से पहले सहरसा में उसका आगमन होता था, उसी प्रकार से उसकी रिटर्निंग निर्धारित रहेगी। टाइम लगभग सेम रहेगा। अभी जहाँ तक इसके टाइम टेबल की बात है, तो लगभग टाइमिंग सेम रहेगी ट्रेनों की। रात में जिस प्रकार से 7:30 बजे डेमू पैसेंजर प्रस्थान करती है झंझारपुर के लिए, सेम उसी प्रकार से उस ट्रेन की परिचालन का टाइमिंग होगा। लगभग 12 बजे के आसपास वो रात को फॉरबिसगंज पहुंचेगी और सुबह में वो ट्रेन लगभग 4 से 4:30 के बीच में फॉरबिसगंज से खुलेगी, जो ठीक निर्धारित समय 6:45 बजे के आसपास झंझारपुर पहुंचेगी और अपने निर्धारित समय से ही वो परिचालन की जाएगी उस ट्रेन की। और जिस प्रकार से 8:30 बजे वो दरभंगा पहुंच जाती थी, वो फिर अपने निर्धारित समय 8:30 बजे दरभंगा पहुंच जाएगी। अच्छी चीज़ है, जो कम से कम स्टूडेंट जो होंगे दरभंगा, जिनको आना होगा, उनके लिए ये ट्रेन काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि सुबह खुलेगी और एक टाइमिंग जो कॉलेज का होता है, इंस्टीट्यूशंस का होता है, उससे पहले वो दरभंगा पहुंच जाएगी। उसी प्रकार सहरसा वाली ट्रेन का भी कुछ इसी प्रकार से टाइमिंग है, जो अभी ललित ग्राम तक परिचालन हो रही है, सेम वही रहेगी उसकी भी टाइमिंग। लगभग 10:30 बजे के आसपास फॉरबिसगंज ट्रेन को पहुंचना है और दोपहर में जैसे वो ट्रेन खुलती थी वैसे ही खुलेगी। आधे घंटे की देरी से लगभग 2 बजे के आसपास फॉरबिसगंज से खुलेगी और रिटर्निंग जिस प्रकार से उसका सहरसा होता था, उसी प्रकार से सहरसा होगा। इसमें एक फ़ायदा और है, जो अगर दोपहर में कोई आना चाहते हैं दरभंगा, तो वो ट्रेन चेंज कर सकते हैं सरायगढ़ में, और सरायगढ़ में ट्रेन चेंज करने के बाद वो झंझारपुर आ सकते हैं ट्रेन से ही। सहरसा से एक डेमू पैसेंजर खुलती है जो दरभंगा तक चलती है, उससे। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो 2 ट्रेन अभी परिचालन की जाएगी इस रूट पर। पहली ट्रेन जिसका विस्तार झंझारपुर तक होगा वो है झंझारपुर से, और दूसरी ट्रेन जिसका विस्तार फॉरबिसगंज तक होगा वो है ललित ग्राम से। अभी इन दोनों ट्रेनों का विस्तार होगा। चूँकि लंबी रूट है, इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद इस रूट पर एक्सप्रेस ट्रेन की भी परिचालन जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन में अभी कुछ वक्त लग सकता है। वर्तमान में ये 2 ट्रेनें अभी फॉरबिसगंज से दी गई है, जो एक सहरसा के लिए है और एक दरभंगा के लिए है। काफ़ी लंबे अरसों से, लगभग 14 वर्षों से संपूर्ण मिथिलांचल वासियों की फॉरबिसगंज से जुड़ने की मांग रही। अगर देखा जाए तो फॉरबिसगंज से जो डायरेक्ट दरभंगा की ट्रेन चलेगी निर्मली झंझारपुर होकर, ये लगभग 88 वर्षों के बाद चलेगी, क्योंकि 1934 में जो एक प्रलयकारी भूकंप आया था, जिस वक्त में निर्मली का जो कोसी पुल है, उस कोसी
पुल के ध्वस्त हो जाने से ट्रेन परिचालन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसके बाद निर्मली तक ही ट्रेनों की परिचालन की जा रही थी झंझारपुर की तरफ से। तो अगर देखा जाए तो 88 वर्षों के बाद इस रूट पर दरभंगा से डायरेक्ट फॉरबिसगंज की ट्रेन मिल रही है, यानी दरभंगा डायरेक्ट कटिहार से जुड़ रही है। अब अगर फॉरबिसगंज पहुंच गए तो वहां से जोगबनी से कटिहार के बीच कई सारी डेमू ट्रेन की परिचालन की जा रही है, जिसमें 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। आप कटिहार आराम से पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार से अभी वर्तमान की ये जो रूट है वो एक लंबी दूरी को शॉर्ट कर दिया। अगर देखा जाए तो दरभंगा से वर्तमान में जिस रूट से कटिहार की परिचालन की जा रही है, कटिहार तक की ट्रेन की, उसमें पूरे दिन का समय लग जाता था। सिर्फ जाने आने में कम से कम 2 दिन का समय चाहिए होता था। 11 घंटे की ट्रेन ट्रैवलिंग की जाती थी उस रूट में। लेकिन अगर इस रूट को शुरू कर दिया जा रहा है तो मैक्सिमम अगर एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन की जाएगी इन फ्यूचर, तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो 4 घंटे काफ़ी हुए इस रूट पर कटिहार पहुंचने में, इस रूट से। तो 88 वर्षों के बाद इस रूट का मिलन होगा और सहरसा से फॉरबिसगंज की मिलन लगभग 14 वर्षों के बाद होगा। लेकिन ये एक ऐतिहासिक पल होगा, ये एक ऐसा शुभ दिन होगा जब दरभंगा और सहरसा से एक ट्रेन फॉरबिसगंज को जाएगी और संपूर्ण मिथिलांचल क्षेत्र एक हो जाएगा। आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।